गुरु महाराज जी के पावन पर्व पर, बहुत बड़ा पर्व होता है गुरुओं का, उस पर पहुंचने के लिए, अपना समय निकालने के लिए मैं आप सबका बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। मेरा परिचय मैं थोड़ा सा दे दूं अपना। जरूर जरूर। अगर इजाजत हो तो मैं हमीरपुर से हूँ। 7/4/1978 को मैंने अपनी प्रथम ज्वाइनिंग रिपोर्ट यहाँ जुठेड़ में दी थी। यहाँ पर मैंने नौकरी शुरू की थी। मैं इस स्कूल में अध्यापक के रूप में 7/4/1978 को। तो उसके बाद उसी समय से मैं ये जो हमारा विषय है इसमें मैं नहीं आ पाया, क्योंकि वो हमारा जवानी का समय था। कोई भी था, जब समय आता है उस समय सारा काम होता है। मैं इन सबको, जो भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है या जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया हुआ है, उन सबको मैं ये नहीं कहता कि गुरु धारण करो। जब समय आएगा, जब भी समय आएगा, तो जिन जिन जो हमारे यहाँ अच्छे कर्मों वाले हैं, जिनको पिछले जन्म की अपनी जो तपस्या है बीच में छोड़ के अपना शरीर त्यागना पड़ा है, गुरु महाराज उनको उसी अवस्था से संभाल करके दोबारा फिर से उसी लाइन में लाएंगे, पर वो समय होता है। मैं यहाँ पर एक और बात बोलना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ। मैं ना वक्ता हूँ, ना प्रवक्ता हूँ, ना सिंगर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं। बात यह है कि करवाल के समय से मैं सत्संग में जुड़ा हूँ। यहाँ इसका नहीं, मैं उधर कंधवारा साइड की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। तो वहाँ बाबा जी आते थे। बाबा जी काली कमली वाले, काला उनका बाना था, वो आते थे तो लोग देखते, हम भी स्कूल में थे, स्कूल में देखना बाबा जी आए हैं। हाँ, बाबा जी तो कई चले रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे बाबा। फिर वो उन्होंने वहां पे हमें पता चला कि ये भजन करते हैं। फिर कहाँ भजन है जी? बहुत दूर भजन है जी, करवाल वाले बाबा हैं। हम भी भजन में चले, 4 बजे छुट्टी होनी और बाबा जी के भजन के लिए चले गए हम। वहां भजन करना और पूरी रात भजन, और सुबह उठते उठते 10 बजे हमारा स्कूल लगता है, 10 बजे हम फिर स्कूल में। तो धीरे धीरे बाबा जी की शरण में आने से फिर बाबा जी को हमने प्रार्थना की यहाँ पर कि बाबा जी हमें भी चरणामृत दे दो। मैंने दोबारा में एक छोटा सा सत्संग रखा, बाबा जी वहां भी पहुंच गए। क्वार्टर था मेरा, 2 कमरे थे, थोड़ा सा बाहर थी, सरनौट थे। बाबा जी आ गए और गांव वालों ने मिलकर सहयोग किया, वहां भी सत्संग हो गया। फिर मैं बाबा जी से मैंने चरणामृत लिया और मैं उनकी शरण में हो गया। अच्छा, अब मेरी ये बात है वो फिर पीछे से पीछे रह रही है। यहाँ पर, यहाँ भी आता था मैं, पर ऐसा हुआ कि मेरी हो गई ट्रांसफर, मैं चला गया। फिर कुछ समय के पश्चात हमारे बाबा जी ने भी शरीर त्याग दिया। यहाँ एक बात और बोल लूं मैं, यहाँ कहते हैं एक हमारी बहन आई थी, किलते में लकड़ियां डाल के आई थी वो यहाँ डालने के लिए, बोले थी बाबा जी तो चले गए, बाबा जी तो चले गए। आप सब बताओ कि बाबा जी चले गए यहाँ से? नहीं, बाबा जी ने सिर्फ शरीर छोड़ा है। बाबा जी हमारे यही हैं। हमारे बाबा जी हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमारे जो गुरु हैं, गुरु परमात्मा का रूप होता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बाबा जी से वो नहीं लिया होगा, गुरुदान नहीं लिया होगा, चरणामृत बाबा जी से नहीं लिया होगा, कहीं और से लिया होगा। वो भी गुरु है। गुरु, कोई भी गुरु है, पूर्ण गुरु होना चाहिए, समर्थ गुरु चाहिए। वो सब गुरु जो है वो गुरु है परमात्मा का रूप। और जितने गुरु हैं सब परमात्मा गुरु। तो परमात्मा कितने परमात्मा?
केवल एक, परमात्मा एक ही है। अच्छा, अब मुझे ऐसा पता लगा था, मैं 12 साल से 13 साल से रिटायर हो गया हूँ, यहाँ चंबा से चला गया हूँ। मेरे अब मीडिया का जमाना है तो पता चला कि यहाँ जो ग्वाड़ी का सत्संग हो रहा है, यहाँ पर सत्संग हमारा जो है ना, इसकी जो ज्योति है वो डगमगा रही है। ये मैं मेन बात बोलने जा रहा हूँ अभी। यहाँ की सत्संग की जो ज्योति है वो कुछ डोल रही है। कहने का अर्थ कि यहाँ पर सत्संग के लिए, सत्संग करवाने वाले तो हैं, उनके मन में इच्छा है, पर सत्संग जो सुनने वाले आते हैं, अगर कोई सुनने वाला आए तो उसको सुनाते हैं, तो वो कुछ कम होता जा रहा था। अभी कुछ मेरे हिसाब से 1 महीना ही समझता हूँ मैं, 1 महीना पहले हमारे यहाँ के नौजवानों ने, बच्चों ने, मैं बच्चे ही बोलूंगा उनको क्योंकि बच्चे ही हैं वो, उन्होंने बीड़ा उठाया था कि हम इस सत्संग को फिर से पुनर्जागृत करेंगे। और मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक ग्रुप बनाया है सत्संग के लिए, मैं उनके लिए चाहता हूं कि उनके लिए जोरदार से तालियां बजाएं, जिसकी वजह से, जिस प्रयास की वजह, उनका छोटा सा प्रयास है, इस प्रयास को आप सब मिलजुल कर बढ़ाएंगे। और इसी प्रयास की वजह से ये हमारा जो सत्संग वाला एक पौधा है फिर से लहराने लगेगा, पूरे रूप में आ जाएगा, जैसे बाबा जी के समय में होता था। इसके साथ ही मैं